गोरखपुर में फर्जी आईएएस अधिकारी ललित किशोर उर्फ गौरव के पकड़े जाने के बाद हर दिन उसके नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं दोस्तों। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के बाद बिहार मोकामा के ठेकेदार माधव मुकुंद बार बार गौरव को याद कर अपने आप को कोसते हैं कि ऐसा जालसाज यानी धोखाधड़ी वाले बंदा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। माधव ठेकेदार का कहना है, पूरी जिंदगी में ऐसा धोखाधड़ी यानी जालसाज करने वाला मैं अपनी जिंदगी में इससे पहले यानी कभी नहीं देखा है। उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा वास्तव में। ठेकेदार ने बताया कि बिहार के सीतामढ़ी निवासी ललित किशोर को वह गौरव कुमार सिंह के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार सितंबर 2024 में बिहार के अररिया जिले में स्थित एक होटल में गौरव से मुलाकात हुई थी। वहां पर कई गाड़ियों से फर्जी आईएएस अधिकारी गौरव आया था और ठेकेदारी की वहां से गौरव कुमार जो फर्जी आईएएस अधिकारी था उससे मुलाकात हुई थी। उसके साथ 24 बॉडीगार्ड गन लेकर चल रहे थे। होटल के कमरे में जैसे ही बाहर निकलता सभी एक साथ खड़े होकर जय हिंद बोलने लगते। ऐसा लगता है मानो कि जो गौरव फर्जी आईएएस अधिकारी था वाकई में वह एक सच्चा आईएएस अधिकारी था। इस तरह वहाँ गूंज समझ में आती थी देखते हुए। मुझे भी ऐसा लगा कि कोई बड़ा अधिकारी होगा। होटल के एक हाल में मेरे एक परिचित के थे, गौरव से मुलाकात कराई। होटल में गौरव से पहुंचने की कुछ देर बाद सज धज कर एक 20 साल की लड़की आई। गौरव जो फर्जी आईएएस अधिकारी था उसने उस सज धज कर जो नई सुंदर लड़की आई थी अपनी भांजी बताया और रात भर उस कमरे के साथ रहा, उसके साथ रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक फर्जी आईएएस अधिकारी की सच्ची घटना लेकर आया हूं, जो लोगों के साथ कैसे धोखाधड़ी जालसाज करता है का पर्दाफाश करने वाला हूं। अगर चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको पर डे एक नई कहानी मिलती रहेगी और जिससे इस संसार में समझ में आता है लोगों के साथ पर डे क्या घटित हो रहा है, कैसे कैसे लोग सोच सकते हैं और किस तरह घटनाएं सामने निकल के आती हैं। आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। 20 साल की एक सुंदर लड़की सज धज के रात के लगभग 9 बज रहे थे तभी होटल में आई और सभी लोग उसे देखते रहे। फर्जी आईएएस अधिकारी गौरव ने उस लड़की को अपनी भांजी बताया कि वह मेरी भांजी है। उसके साथ पूरी रात एक कमरे में रहा और कमरे से फुसफुसाहट यानी खुसफुस की आवाज़ आती रही। सुबह होते ही वह लड़की जब कमरे से बाहर निकली तब एक बॉडीगार्ड मजाकिया अंदाज में उसको भाभी कहा। तब सभी बॉडीगार्ड यह सुनकर के हंसने लगे। मुझे भी शक हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि बड़े अधिकारी होंगे, यह सब इनके साथ चलता है, यह इनके लिए सब नॉर्मल है। ठेकेदार माधव मुकुंद फर्जी आईएएस अधिकारी से संपर्क बढ़ाने के लिए दिन में 3 से 4 बार फ़ोन करके उनसे बात करते थे और हालचाल लेते थे, जिससे उनके बीच नज़दीकियां आने लगी थीं। फर्जी आईएएस अधिकारी गौरव ने 15 अप्रैल 2025 को ठेकेदार माधव मुकुंद से पटना में मुलाकात की और ठेकेदार को 500 करोड़ का ठेका दिलाने की बात बोली। इस बात को सुनकर के जो ठेकेदार था वह अपने दिल में गदगद हो गया। इसके बाद ठेकेदार माधव मुकुंद फर्जी आईएएस अधिकारी के पीछे लग गया। 3 से 4 महीने पीछे उसके पीछे चक्कर काटने लगा। एक दिन ठेकेदार ने पेपर पर 450 करोड़ ठेका की विज्ञप्ति देखी। तब ठेकेदार खुश हो गया कि यह पेपर में निकला है बात सच होगी। जो फर्जी आईएएस अधिकारी था उसको तो मालूम नहीं था ठेकेदार को ये फर्जी आईएएस अधिकारी है, तो उसकी बात जो 500 करोड़ का ठेका दिलाने की बात बोली थी वह बात सही थी, ऐसा ठेकेदार ने सोचा। 3-4 महीने फर्जी आईएएस अधिकारी गौरव ठेकेदार से 500 करोड़ खर्च करवाए। ठेकेदार ने उस आईएएस अधिकारी को लग्जरी गाड़ियां खरीद कर दी और तरह तरह के खर्चवान करने लगा।
धीरे धीरे जब गौरव के कारनामे सामने आने लगे तो पता चला गौरव वास्तव में एक सच्चा आईएएस अधिकारी नहीं है, बल्कि वह एक फर्जी आईएएस अधिकारी है। वह एक धोखाधड़ी करता है, जालसाज है, लोगों को ठगता है और धोखाधड़ी दे करके लोगों से पैसा हड़पता है। यह बात धीरे धीरे वह ठेकेदार समझने लगा था। कुछ दिनों तक गौरव से ठेकेदार पैसा लेने के लिए बोला तो जो आईएएस अधिकारी था फर्जी, वह उसको मतलब तसल्ली देने लगा कि हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। इसलिए ठेकेदार ने उसकी शिकायत नहीं की। 7 नवंबर 2025 को ठेकेदार माधव मुकुंद 1 करोड़ रुपया जो आईएएस अधिकारी था फर्जी, उसको देने के लिए लाया था। जब ठेकेदार को उसी समय पता चला यह जालसाज है, धोखाधड़ी करके लोगों से पैसा कमाता ऐंठता है, तो वह 1 करोड़ रुपए जब वापस लिए जा रहा था तभी जीआरपी पुलिस फोर्स ने ठेकेदार को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर जब ठेकेदार ने पूरी जानकारी दी, पूरी बात बताई, तब पुलिस प्रशासन चौकन्ना हुई और जो फर्जी आईएएस अधिकारी गौरव था उसको पकड़ने के लिए एक टीम गठित कर दी है। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को निराश या दुखित करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं। किसी के बहकावे में मत आइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।